जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं हाल में उपस्थित हूँ, बहुत सारे लोग आए थे। उनमें एक सर हैं जो कि मिर्ज़ापुर से आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा शुभ नाम लक्ष्मी पटेल है। सर आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है जी। और आगामी चुनाव को लेकर क्या क्या रणनीति है सर आपकी? हम चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर के साथ पिछड़ा भी समाज जुड़े और जुड़ना भी चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से संघर्ष भैया का जो देख के पिछड़ा वर्ग के लोगों को जुड़ना चाहिए। ये बहुत अनिवार्य है। यही बहुजन की बात को आगे बढ़ाएँगे। भाई चंद्रशेखर इसका मतलब एएसपी आज़ाद समाज पार्टी नहीं है। ए मतलब अल्पसंख्यक, एस मतलब एसएसटी, एससी, पी मतलब पिछड़े, एएसपी। एक बात ये बताइए सर, आज़ाद समाज पार्टी किस लेवल पर काम कर रही है सर? बहुत अच्छा काम कर रही है। 27 के चुनाव की तैयारी जोरों-शोरों से है और सब सही रहा तो भविष्य में भावी मुख्यमंत्री के रूप में भाई चंद्रशेखर आज़ाद को हम सभी कार्यकर्ता जन देखना चाहते हैं। उसी लाइन में हम लोग संघर्ष करेंगे, 27 का रिजल्ट अच्छा आएगा। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी में बुजुर्ग हों, बड़े हों, छोटे हो, कोई भी हो, महिलाएँ हों, लगातार सब जुड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी का संबोधन होता है, तो कुछ ऐसे भी काम हो जाते हैं जहाँ पर बच्चों को फँसा दिया जाता है, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस पड़ जाते हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये बेफजूल की राजनीति है। भाई चंद्रशेखर जी को कमज़ोर करने के लिए विरोधी लोग उनके ऊपर एक से एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो निराधार और गलत है। थैंक यू सर। इनसे भी ले लीजिए, मंडल जिला प्रभारी अच्छा, है। ठीक। आइए आप बैठ जाइए, हम इधर हो जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम कुलदीप पटेल है। मैं जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी कांसीराम मिर्जापुर। सर जिस तरीके से जनाधार बढ़ रहा है चंद्रशेखर आज़ाद जी का और पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे बहुत तेजी से चंद्रशेखर आज़ाद जी का जनाधार बढ़ रहा है, लोगों के साथ तालमेल बढ़ रहा है और मुस्लिम समाज हो चाहे पिछड़ा दलित समाज हो, सब लोग एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। जिस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं सर, क्या आपको लगता है चंद्रशेखर आज़ाद जी भावी मुख्यमंत्री होंगे? भावी प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो 27 में होंगे ही होंगे। मुख्यमंत्री में कोई शक नहीं है। भावी प्रधानमंत्री हैं भारत के वो। आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आप पूरे भारत में देखिए ना, राजस्थान के चुनाव को देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव को देखिए, बिहार के चुनाव को देखिए। मतलब ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां हमारा संगठन काम न करता हो और जहां हम सिंगल या कोई पार्टी हमारे समान विचारधारा वाली हो, वहां मिलकर चुनाव न लड़ते हों। तो आप केवल उत्तर प्रदेश के तो हम मुख्यमंत्री हैं ही हैं 27 में। हम भावी प्रधानमंत्री हैं भारत के। सर एक आप ये कैसे कह सकते हैं सर, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि जो बहुजन समाज है 2 पार्टियों में बँटा हुआ है। बसपा और असपा में दोनों में बँटा हुआ है। आपको क्या उम्मीद लगती है कि सर कि बहन जी अगर जिस तरीके से उनकी शासनकाल रहा और वो मैदान में उतरी हुई है इस समय, आप देख रहे होंगे और उनकी भी रैली भी चालू हो चुकी है, तो क्या उम्मीद लगता है कि सर ये जी, संभव होगा? एक इतिहास की चीज आप जान लीजिए। जी बताएँ सर। जिस समय मान्यवर साहब ने बीएसपी बनाई थी, जी, उस समय आरपीआई चल रही थी, बाबा साहब की पार्टी। जी, उस समय भी यही सवाल करते थे पत्रकार महोदय, जो बुद्धिजीवी लोग होते थे, जी। यही सवाल करते थे कि ये एक तरह आरपीआई में बहुजन समाज बढ़ जाएगा, कुछ बीएसपी बढ़ जाएंगे तो बीएसपी की सरकार कैसे आएगी? आई ना बीएसपी की सरकार, 3 बार गठबंधन से आई, 1 बार फुल मेच्योरिटी में आई। जी। ऐसा नहीं है, जब लहर चलता है ना, जब विचारधारा फैल जाती है, विचारधारा को लोग मान लेते हैं, सारी चीज हो जाती है, जी, जी। तो सामने वाला कहीं कोई टिक नहीं पाता है। आरपीआई टिक पाई बीएसपी के आगे? बीएसपी के आगे आरपीआई टिक पाई? मैं तथ्य के साथ साथ बता रहा हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। सर एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन जिस तरीके से बहन जी अपनी कारवां को लेके आगे बढ़ रही हैं और मैंने देखा है, बीच में गठबंधन की बात हो रही थी कि गठबंधन होगा। क्या बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी का गठबंधन होगा सर? देखिए, ये तो दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बता सकते हैं। ये सवाल तो आपको हमसे पूछना ही नहीं चाहिए। मैं मंडल स्तर का, जिले स्तर का कार्यकर्ता हूँ, तो ये सवाल तो हम हमसे राजनीतिक सवाल पूछिए, गठबंधन का सवाल तो दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने।
वो तो उनके विषय की बात है। इस पे जो है बयान देना मेरा कोई तुक ही नहीं है, न मेरा बयान शोभनीय होगा इस बात पे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष और दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमेटियां जानेंगी। सर एक बात बताइए, वो मिर्जापुर में मैंने देखा बीच कहीं भी हो सकता है। हाँ, इस सरकार में बहुजनों के ऊपर ज्यादा अपराध हुए हैं, ये अब ऑन द रिकॉर्ड आप सत्य बात बोल रहे हैं। और इसी चीज को और शिक्षा को और रोजगार को हम लोग फिर से बहुजन समाज में या मतलब पूरे लोगों में विकास के लिए, शिक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए, इसी के लिए तो ये आजाद समाज पार्टी बनी है। इसी विचारधारा पर तो चल रही है। इसी विचारधारा को लेकर तो हम 27 में देख रहे हैं, सारे समान विचारधारा वाले सारे दलों को छटपटाहट है। जी जी आज के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के बाद कुछ लोगों को नींद नहीं आएगी, आप ये मान लेना। एकदम मेरी बात को आप सत्य मान लेना कि जो लोग सपना देख रहे हैं 27 में आने का, बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टर या बड़े बड़े टीवियों में चलवा रहे हैं, हमारे पास तो भाई पैसा है नहीं, हमारा कार्यकर्ता तो अपने किसी प्रकार से अपना गाड़ी घोड़ा करके आता जाता है, जी तो उनको नींद नहीं आएगी। मेरी बात को आप याद रखना। थैंक यू। बहुत बहुत तो जैसा कि अभी आपने देखा कि सर ने कहा कि इस रैली के बाद, इस संबोधन के बाद विरोधी पार्टियों की नींद हराम होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी का जनाधार बढ़ रहा है, तो आप इस कारवां को बढ़ाने के लिए और इस पार्टी में आप जिस बंधु को, जिस साथी को लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी काम अच्छा कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।